दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेरा। सीएम केजरीवाल ने कहा, मणिपुर जल रहा है, देश के लोग ऐसे ही लड़ेंगे तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल, कहा मणिपुर पर दुनिया में भारत की बेइज्जती हुई लेकिन फिर भी पीएम चुप रहे। केजरीवाल ने विधानसभा में अडानी का मुद्दा उठाकर कहा, प्रधानमंत्री को कम से कम हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर एक ट्वीट करना चाहिए, लोगों का पैसा डूब गया। चीन से आ रहे सामान को लेकर भी केजरीवाल ने पीएम को घेरा, बोले सरकार की कूटनीति फेल। दिल्ली विधानसभा में मणिपुर का मुद्दा उठाने पर बीजेपी विधायकों ने किए सवाल, कहा दिल्ली वासियों से जुड़ा मुद्दा उठाए। दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने सदन में केजरीवाल के आवास का मुद्दा उठाया, बाढ़ का मुद्दा उठाया, 12 मसलों की चर्चा की मांग की। पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, बोले वे अगले साल झंडा फहराएंगे जरूर लेकिन घर पर। कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख और पदाधिकारियों को खड़गे का संबोधन, बोले हमने डेमोक्रेसी को बचा कर रखा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज केस के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन, भोपाल में पुलिस से झड़प, कई हिरासत में लिए गए। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, एमपी में 39, छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ में दिखेगा चाचा भतीजे की लड़ाई, सीएम बघेल के खिलाफ बीजेपी ने पाटन सीट से विजय बघेल को उतारा। राहुल गांधी 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर पहुंचे, लद्दाख से 2024 का अभियान करेंगे तय, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक अंदाज में वेलकम किया। 20 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा, भोपाल में पहले बीजेपी के कार्यक्रम में होंगे शामिल, फिर ग्वालियर में बैठकों में लेंगे हिस्सा। शरद पवार का लगातार दूसरे दिन बीजेपी पर बड़ा हमला, पीएम पर भी कटाक्ष किया। मोदी के तीसरे टर्म को लेकर पवार का तंज, बोले फडणवीस जैसी ना हो वापसी। धर्म की सियासत पर शरद पवार ने साधा, केंद्र पर निशाना। महाराष्ट्र की बीड़ की जनसभा में बोले लोगों को धर्म जातियों में बांट रही है बीजेपी। अजित के साथ मीटिंग पर बोले नितिन राउत, विचारों की लड़ाई में एमबीए के साथ रहेंगे शरद पवार। उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर चर्चा। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर किया हमला, बोली पार्टी देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट रही है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आज तक से खास बातचीत की, कहा आजादी के बाद देश में सबसे खराब हालात। विपक्षी दलों को महबूबा की नसीहत, कहा देश में शांति से जीने के लिए निजी मतभेद को भूलना होगा। गुलाम नबी आजाद का धर्म को लेकर बड़ा बयान, बोले जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। गुलाम नबी के बयान पर सियासत तेज, उमर अब्दुल्ला बोले सियासी मंशा को समझना होगा। राजस्थान में बीजेपी की चुनावी टीम का ऐलान, घोषणा पत्र समिति के संयोजक होंगे अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे, उनके समर्थकों को जगह नहीं। राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका पर उठे सियासी सवाल, पार्टी नेता बोले वो करेंगी चुनाव प्रचार। बजरंग दल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, बोले धीरे धीरे उनका आई फ्लू दूर हो रहा है। एक दिन पहले दिग्विजय ने कहा था मध्य प्रदेश में बजरंग दल को नहीं करेंगे बैन, नरोत्तम मिश्रा बोले बजरंग दल देशभक्तों का संगठन। भारतीय नौसेना को मिली एक और ताकत, राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्र को समर्पित किया युद्धपोत। ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष से कोर्ट के बाहर सुलह को तैयार नहीं हिंदू पक्ष, वकील विष्णु जैन बोले किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज तक से बातचीत में विष्णु जैन का बयान, ज्ञान वापी की 1 इंच जमीन पर भी समझौता नहीं कर सकते। लखनऊ में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख शाहनवाज आलम का विवादित बयान, बोले बाबरी मस्जिद का फैसला तथ्यों नहीं भावनाओं के आधार पर आया। शाहनवाज आलम ने कहा केवल कांग्रेस सरकार में मस्जिद और मजार सुरक्षित, न्यायपालिका पर बीजेपी का कब्जा। शाहनवाज आलम के बयान पर सियासत तेज, योगी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यकों को विकास से दूर रखा। चांद पर पहुंचने से पहले एक और बड़ी कामयाबी, चंद्रयान 3 लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हुए। लैंडर विक्रम अब चांद की ओर बढ़ा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले अब अगले पड़ाव का काउंटडाउन शुरू। चंद्रमा की सतह के बेहद करीब चंद्रयान 3, अब की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर। 23 अगस्त को चांद की जमीन पर उतरेगा चंद्रयान, इसरो ने की सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी। यूएई के सुल्तान अल नयादी ने अंतरिक्ष से अपने बेटों से की बात, दिल छू लेने वाली तस्वीरें आई सामने। पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने राज्यपाल और मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, बसबेड़िया से हिंसा को लेकर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। पुरी पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान के साथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण।
अभियान। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास हुए हादसे में बिल्डिंग मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 5 की मौत हुई थी। लू हिंसा में गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी की कोर्ट में पेशी, अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले 24 में नहीं होगी उनकी वापसी। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान की यूनिवर्सिटी हॉस्टल में सीनियर्स पर लगा दादागिरी करने का आरोप, छात्रों को दिया गया हॉस्टल खाली करने का आरोप। फजिल्का में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन न मिलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, विधायक गोल्डी क्लोज के निवास के बाहर धरना दिया। औरैया में नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे का तलवार लहराते वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया। आतंकी पालने वाले पाक ने फिर दिखाया असली चेहरा, उम्र कैद की सजा काट रहे यासीन मलिक की पत्नी पर हुआ मेहरबान। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार में मंत्री बनेगी मुशाल हुसैन। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने सार्वजनिक रूप से अपना आपा खोया, महापौर को लगाई फटकार। जयपुर में बिजली विभाग के अंदर घुसे आक्रोशित बिजली कर्मचारी, ओपीएस विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर हंगामा किया। बहादुरगढ़ में बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस, समर्थकों ने बवाल किया। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध को लेकर पप्पू यादव ने कराया शहर बंद, हजारों समर्थकों और दुकानदारों में झड़प। कानपुर में बीजेपी नेता और समर्थकों ने टोल का बैरियर उठाकर निकाली 8 गाड़ियां, थाने में केस दर्ज। हिमाचल बर्बादी के निशान, खौफ में लोग, भारी तबाही से त्राही हिमाचल। 6 जिलों में सबसे ज्यादा बर्बादी, 71 मौतें, खौफ से घर छोड़ रहे लोग। बाढ़ और बारिश से तबाही के बाद हिमाचल में बजी खतरे की घंटी, कई लोगों की जान लगी दांव पर। बड़े कस्बे और शहर हो सकती है बड़ी आपदा, मूसलाधार बारिश से ग्राउंड वाटर में इजाफा। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, चमोली में जान हथेली पर रखकर ग्रामीणों ने गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल। बादल फटने के बाद हुई तबाही से मकान पर पड़ी दरार, टूटे मकान, कई घर टूटे मकान, नहीं पहुंच पा रहा है प्रशासन। बाढ़ के बाद से नदी नालों में नहीं थम रहा है उफान, स्थानीय लोग पलायन को मजबूर। कोटद्वार में मकान छोड़ टेंट में रहने को लोग मजबूर, बाढ़ के कारण दहशत के साए में कट रही है रातें। नवगछिया में बाढ़ से कटी सड़क, 22 गांवों का संपर्क टूटा, 5000 एकड़ में फसल बर्बाद। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में आर्मी ने संभाला मोर्चा, ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू में जुटे जवान। पहाड़ों में हो रही बारिश से चक्की दरिया भी आया उफान, पंजाब हिमाचल को जोड़ने वाले चक्की दरिया का संपर्क नहीं हो सका बहाल। पंजाब हिमाचल को जोड़ने वाले पुल की मरम्मत का काम पानी के कारण लटका, लोगों को 30 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है तय। रूपनगर में कई गांव बाढ़ की चपेट में, गोविंद सागर लेक में जलस्तर बढ़ने से संकट गहराया, लोगों ने ऊंचाई वाले हिस्से में पनाह ली, रस्सी बना आने जाने का जरिया। संगरूर का किसान सुखदीप सिंह गेंदे के फूलों की खेती पर कर रहा है लाखों की कमाई, दूसरों को दे रहा है रोजगार। झज्जर का बेटा मोहित कुमार बना वर्ल्ड चैंपियन, जॉर्डन के अमान में जीता अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। सुपौल गांव की बेटी का रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ चयन, खिलाड़ी अंशु के घर खुशी का माहौल। देवघर में 20 करोड़ की लागत से खुलेगा कल्चरल कन्वेंशन सेंटर, सांसद निशिकांत दुबे ने बताया जमीन की तलाश शुरू। फिल्म जेलर के एक्टर रजनीकांत पहुंचे रजरप्पा मंदिर, मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कानपुर में टीचर ने ट्यूशन पढ़ने आई बच्चियों को दिखाया अश्लील वीडियो, बच्चों की शिकायत पर टीचर गिरफ्तार। सूरत में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। 12 में बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया, पुलिस की जांच जारी। मोतिहारी में अपराधियों ने की 2 लोगों की हत्या, पुलिस ने दिया गिरफ्तारी का आश्वासन। संभल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की हुई 41 नई बाइक्स बरामद, 6 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तिरंगे का अपमान का मामला, पुलिस ने मुस्लिम आरोपी को जेल भेजा। लखनऊ में बीच सड़क पर कार में लगी आग, मां बेटी और युवक ने बचाई अपनी जान। गोहाना में दुकान के बाहर खड़ी कार, मिनटों में हुई चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद।
जमशेदपुर में उत्पाद विभाग ने 15 से अधिक शराब पेटियों को नष्ट किया। अवैध नशा कारोबार पर कसी नकेल।